हेलो बच्चों, हम लोग घन और घनाभ पढ़ रहे थे। तो आज उसमें हम लोग एक नया क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा 588 मीटर लंबे, मतलब 588 मीटर लंबे। ठीक है, ये लंबाई हो गई हमारी 588 मीटर। जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है वैसे वैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे। 588 मीटर लंबे और 50 मीटर चौड़े, मान लीजिए ये हमारा 50 मीटर चौड़ा एक आयताकार खेत है। तो लंबाई चौड़ाई आपस में, लंबाई आमने सामने की चौड़ाई बराबर होगी। तो ये एक हमारा आयताकार खेत हो गया। ठीक है, आयताकार खेत में 30 मीटर लंबी, 20 मीटर चौड़ी और 12 मीटर गहरी टंकी खोदी जाती है। ठीक है, ये हमारी एक खेत में किनारे के साइड टंकी खोदी जा रही है। ठीक है जैसे कि हम लोग नया घर बनाते हैं प्लॉट में, तो किनारे टंकी खोदते हैं ना। किस लिए खोदते हैं? टैंक बनवाने के लिए। ठीक है, टॉयलेट का टैंक बनवाने के लिए। सेम वैसे ही एक प्लॉट है, मान लीजिए आयताकार, इस पे एक किनारे टंकी खोदी जा रही है। टंकी की लंबाई है 20 मीटर और चौड़ाई है, लंबाई है 30 मीटर और चौड़ाई है 20 मीटर। और इसके अलावा गहराई, ठीक है, ये जहाँ से मिट्टी खोदी जा रही, इस इतने एरिया से मिट्टी खोदी जा रही है। ठीक है, और इस एरिया की जो गहराई है, ठीक है, कितनी गहराई तक मिट्टी खोदी जा रही है? सतह से 12 मीटर गहरी गड्ढा खोदा जा रहा है। ठीक है, तो इस गड्ढे को जब हम खोदेंगे, बाहर निकालेंगे इससे मिट्टी, तो कुछ ना कुछ मिट्टी बाहर निकलेगी। ठीक है, तो कहा क्या जा रहा है कि इस प्रकार खोद कर निकाली गई मिट्टी, मतलब ये 12 मीटर गहरी जो मिट्टी खोदी जा रही है, 20 मीटर चौड़े और 30 मीटर लंबे खेत में से जो टंकी खोदी जा रही है इतने की, उसमें से कुछ मिट्टी निकल रही है। मिट्टी को ये जो बचा हुआ खेत है, ठीक है, इस बचे हुए खेत के शेष भाग में बिछा दिया जाता है। एक समान रूप से, बराबर से एकदम बिछा दिया जाता है। ठीक है, एकदम सतह उनकी वापस से बराबर कर दी जाती है। तो ये पूछ रहे हैं कि इस खेत की बढ़ी हुई ऊंचाई, मतलब जब हमने मिट्टी नहीं बिछाई थी उससे पहले जो खेत की ऊंचाई थी, वहाँ से मिट्टी बिछाने के बाद कुछ ऊंचाई हुई होगी ना। ऐसा तो नहीं है कि जो है अगर हमने किसी एक सतह के ऊपर दूसरी सतह बिछा दी तो उसकी ऊंचाई कुछ नहीं होगी, कुछ ना कुछ ऊंचाई होगी। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कि जब मिट्टी हमने बिछाई तो खेत कितनी सतह कितनी ऊंची हो गई। ठीक है, मान लीजिए ये सतह थी, इस पे हमने मिट्टी बिछाई, इस रंग से कर देते हैं, ये इस पे हमने ये मिट्टी बिछा दी। ठीक है, तो ये जो सतह है इसकी चौड़ाई कितनी है? ठीक है, ये कह रहे हैं कि इसकी चौड़ाई कितनी है। ठीक, जो हमने मिट्टी बिछाई उस मिट्टी की ऊंचाई कितनी है, कितने ऊंचाई तक वो मिट्टी बिछी। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? और मिट्टी आई कहाँ से? वो जो हमने 12 मीटर गहरा गड्ढा खोदा, खोद के जो मिट्टी निकाली, उसी मिट्टी को खेत के बाकी बचे हुए भाग में, जहाँ गड्ढा नहीं खोदा था, वहाँ पे बिछा दिया। बिछाने के बाद उसकी कुछ ना कुछ ऊंचाई होगी मिट्टी की। ठीक है, कुछ ना कुछ ऊपर आया होगा खेत की सतह, तो उस ऊंची उठी हुई सतह का ही हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो इसमें हमें करना क्या क्या होगा? सबसे पहले ये जो मिट्टी खोद के निकाली गई उस मिट्टी का हमें आयतन निकालना होगा। ठीक, तभी तो पता चलेगा कितनी मिट्टी निकली। अब उस मिट्टी को इस खेत में बिछाया गया। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस पूरे खेत का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। उसके बाद हमें इस खुदी हुई टंकी का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। खेत के क्षेत्रफल में से टंकी का क्षेत्रफल अगर हम घटा देंगे तो हमें ये शेष भाग जो है बचा हुआ, जहाँ मिट्टी बिछाई गई, इस भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, इस भाग का क्षेत्रफल मिलने के बाद जो टंकी की खुदाई थी, खोद के जो मिट्टी निकली थी, उसको हमें भाग करना पड़ेगा किससे? जो खेत का शेष भाग है, क्योंकि इसी हिस्से में हमें बिछानी है मिट्टी। ठीक है, इस पूरे हिस्से में मिट्टी को हमें बिछाना है। तो जो मिट्टी खोद के निकाली गई उसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा खेत के शेष बचे हुए भाग के क्षेत्रफल से। ठीक है, आ रहा है समझ में? तब हमें पता चल जाएगा कि कितनी ऊंची उठ के सतह ऊपर उठेगी मिट्टी बिछाने के बाद। जो पहले इसकी सतह थी उससे कितना ऊपर आ जाएगी मिट्टी बिछाने के बाद खेत की सतह। कौन से खेत की? जो शेष बचे हुआ भाग है। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? आयतन निकालेंगे। किसका आयतन? खोदी गई
जो टंकी है उसकी मिट्टी का आयतन। ठीक है, तो स्क्रीन चेंज कर रही हूँ मैं। क्वेश्चन एक बार आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीन से मैं हटा रही हूँ क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें निकालना है खोदी हुई मिट्टी का आयतन। तो लिखेंगे खोदी गई मिट्टी का आयतन। मिट्टी का आयतन, टंकी कैसी खोदी जा रही थी? घनाभ के आकार की। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों थी, तो इसमें आयतन में फॉर्मूला किसका लगेगा? घनाभ का, L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, तो L कितना था? 30, B कितना था? 20, गहराई कितनी थी? 12 मीटर। जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 7200 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब क्यों? क्योंकि आयतन है और इन सब का एक एक यूनिट होगी, लीटर, लेंथ, ब्रेथ और हाइट की, तो सब मिलके हमारे पास कितना हो जाएगा? यूनिट इसकी आयतन की मीटर क्यूब। ठीक है, हमें क्या मिल गया? इसका आयतन मिल गया, ये हमें आयतन मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले खेत का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, पूरा जो हमें आयताकार खेत दिया हुआ था, तो लिखेंगे खेत का क्षेत्रफल। खेत किसकी तरह का था? आयत के आकार का। तो खेत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी थी? 588 मीटर, और चौड़ाई कितनी थी? 50 मीटर। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आएगा 29400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। क्षेत्रफल की यूनिट हमने आपको बताई है क्या होती है? मीटर। अगर जो भी चीज़ दी होगी, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर। ठीक, ये पता चल गया। अब इसके अलावा जो खोदा गया खेत था, ठीक है, उसका भी तो कोई ना कोई क्षेत्रफल होगा। जैसे मान लीजिए ये हमारा खेत था, इसमें ये टंकी खोदी गई। ठीक है, तो टंकी की भी कुछ ना कुछ एरिया तो ले रहा है ना, वो लंबाई और चौड़ाई तो कुछ ना कुछ थी। तो इस खोदे हुए खेत का भी हम क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल निकालेंगे। तो टंकी के ऊपरी भाग का क्षेत्रफल लिखेंगे, टंकी के ऊपरी भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? ये भी लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी थी? 30, ब्रेथ कितनी थी? 20। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 600 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल है, यूनिट कितनी हो जाएगी? स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर। हमें क्या पता चल गया? इस पूरे खेत का क्षेत्रफल पता चल गया, इस टंकी का क्षेत्रफल पता चल गया कितने एरिया में ये खुदी हुई है। अब हमें क्या निकालना है? बचे हुए भाग का क्षेत्रफल। तो पूरे खेत के क्षेत्रफल में से टंकी के क्षेत्रफल को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें खेत का बचे हुए भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो लिखेंगे खेत के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर खेत का क्षेत्रफल। ठीक है, खेत का क्षेत्रफल माइनस टंकी के ऊपरी भाग का, खेत के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बराबर खेत का क्षेत्रफल माइनस टंकी के ऊपरी भाग का क्षेत्रफल। खेत का क्षेत्रफल कितना है? 29400 माइनस टंकी का कितना आया था क्षेत्रफल? 600। इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 28800। ठीक है, क्षेत्रफल है तो यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर स्क्वायर हो जाएगी। अब हमें निकालना क्या था क्वेश्चन में? क्वेश्चन में हमें निकालना था कि खेत की बढ़ी हुई ऊंचाई का कितनी है। ठीक है, खेत जो है हमारा, उस पर जब हमने मिट्टी बिछा दी तो खेत की बढ़ी हुई ऊंचाई कितनी है। ठीक है, तो वो हमें कैसे पता चलेगी? जो खेत का क्षेत्रफल है, जो खोदी हुई मिट्टी का आयतन है, उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे? शेष भाग के, जिस एरिया में हमें मिट्टी को बिछाना है। ठीक है, तो इसको मैं नीचे लिख रही हूँ इक्वल करके, क्योंकि बड़ा स्टेटमेंट है। खोदी गई मिट्टी का आयतन, गई मिट्टी का
आयतन बटे खेत के शेष भाग का आयतन। ठीक है, आयतन मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ। खोदी गई मिट्टी कितनी थी? 7200। ठीक है, उसका आयतन ये था मीटर क्यूब। उसके अलावा खेत के बचे हुए भाग का क्षेत्रफल कितना है? 28800। ठीक है, फिर से लिख दे रही हूँ, ये दिख नहीं रहा है तो 7200। इसको डिवाइड करना है किससे? 28800 से। ठीक है, इससे डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि खेत की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, तो 7200 डिवाइडेड बाय 28800, तो ये 20 से 20 अपने आप कैंसिल हो जाएंगे। ये हमारे पास बचेगा 72 और ये 288। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार में कटेगा। 72 1 72, 72 4 228। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? बढ़े हुए खेत की ऊंचाई कितनी है? 1/4 मीटर। ठीक है, अब अगर इसको हमें सेंटीमीटर में निकालना होगा कि कितने सेंटीमीटर ये ऊंचाई बढ़ी है। ठीक है, आप मीटर भी लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर सेंटीमीटर में पूछ लिया जाता है तो आप सबको पता है कि सबसे पहले तो इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा 1/4 को। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.25 आएगा, 0.25 मीटर। ठीक है, डिवाइड करेंगे इसको, दशमलव लगाएंगे, ऊपर 0 बढ़ाएंगे, फिर 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, इस तरह से कट जाएगा। तो 0.25 मीटर इसकी ऊंचाई आ जाएगी। और अगर मीटर को आपसे कहा जाता कि ऊंचाई को सेंटीमीटर में बताइए तो क्या करेंगे? 1 मीटर बराबर कितना? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो 0.25 मीटर बराबर 0.25/100 सेंटीमीटर। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो नीचे से ये 2 0 हट जाएंगे, डेसिमल खिसक के यहाँ से 5 के पीछे आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको कि खेत की बढ़ी ऊंचाई बराबर 25 सेंटीमीटर। मैंने आपको बताया ये 0.25 था, अपॉन 100 है। नीचे से 0 हटाएंगे, डेसिमल कहाँ खिसक जाएगा? 2 पॉइंट राइट साइड में, मतलब 5 के पीछे आ जाएगा। तो 5 के पीछे डेसिमल लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो खेत की बढ़ी हुई ऊंचाई हमारी क्या हो जाएगी? 25 सेंटीमीटर। अगर मीटर में पूछता तो 1/4 मीटर या 0.25 मीटर, और अगर सेंटीमीटर में पूछ रहे हैं तो 25 सेंटीमीटर। आ गया समझ में? आई होप आपको आ गया होगा समझ में। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।